ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं सुनाना आरंभ किया था कि मारा अर्जुन की न कौरव सह सके। मारा अर्जुन की न कौरव सह सके। अब मरने वाले हाय तक न मार अर्जुन की न कौरव सह सके। मरने वाले हाय तक न कर सके। मार अर्जुन की न कौरव सह सके। मरने वाले हाय तक न कर सके। मार अर्जुन की न कौरव सह सके। मरने वाले हाय तक न कर सके। देखी, ये तो गुरु और शिष्य का भिड़ंत है। दूसरा दृश्य लड़ता है अभिमन्यु निराली शान। लड़ता है अभिमन्यु निराली शान से। लड़ता है अभिमन्यु निराली शान। लड़ता है अभिमन्यु निराली शान से। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु सिर्फ 16 वर्ष का नौजवान है अभी। मुख से ठीक से दूध के दांत नहीं टूटे थे, लेकिन मुकाबला किनसे कर दिया था? वर्तमान जो सेना के सेनापति हैं कौरव के, बाल ब्रह्मचारी बाबा भीष्म पितामह पर ही बाण तान दिया अभिमन्यु ने। बाण तो बाबा भी उठाए, लेकिन अभिमन्यु के मुख पर नजर पड़ते हाथ नीचे हो गया बाबा का। कहा ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझे देखने को तरसे मेरी हर घड़ी निगाहें। तुझे देखने को तरसे मेरी हर घड़ी निगाहें। बेचैन सी रहती है तेरे लिए ये बाहें। बेचैन सी रहती है तेरे लिए ये बाहें। मुझे खुद पता नहीं है मुझे तुमसे प्यार क्यों है। ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। ओ नन्हे से बाबा भीष्म कहते कि बेटा, लड़ाई को गुल्ली डंडा समझ के आ गए हो क्या तुम? यहाँ नास्तिक और आस्तिक का भिड़ंत है अभिमन्यु। हर एक दूसरे के प्राण के प्यासे हैं यहाँ। कोई किसी को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, फिर से 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमें एक युवक के सौजन्य से। मैं देखिए, श्री हरिराम सिंह जी शिक्षक महोदय, इनके सौजन्य से 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत धन्यवाद मेरे ओर से पुरस्कार के लिए। प्रभु बहुत आनंद कहीं ने
कहा कि एक दूसरे के प्राण के प्यासे हैं, बाप बेटे को मार रहे हैं, भाई भाई को मार रहे हैं, दोस्त दोस्त को मार रहा है। तू सारे पांडव के कुल का एक कुल दीपक हो अभिमन्यु, एक चिराग हो उस वंश का। अगर तुम्हें कुछ हो गया यहाँ, पांडव कुल में अंधकार न छा जाएगा बेटे। इसलिए मेरा आदेश है, मैं आज्ञा देता हूं, तू यहां से वापस चला जा। अभिमन्यु कहा कि ये बाबा, किस बच्चे का हौसला बढ़ाने लगे अब रणभूमि में पीठ दिखलाने के लिए? जिस बच्चे का चाचा धर्म के अवतार धर्मराज हैं, जिसका चाचा 50,000 हाथी का बल रखने वाला भीम है, जिसका पिता गांडीवधारी अर्जुन है, जिनके गांडीव के धमाके से देवलोक में देवता भी थर्रा उठते हैं, जिस बच्चे के मामा साक्षात भगवान कृष्ण हो, उसे आप कहते हो कि रणभूमि में आके पीठ दिखला दो। अपने पिता के अप्रत्यक्ष में मैं लड़ने आया हूं और मैं लड़ाई करूंगा बाबा। मैं लड़ाई आरंभ करता हूं, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। प्रणाम करने के लिए 5 बाण चला दिया बाबा के चरण के चारों ओर अभिमन्यु ने। बाबा को तो रथ का ध्वजा एक पल के लिए पकड़ना पड़ गया, ऐसा दहला दिया रथ को, 1-2 बार का खरोच भी लग गया। और अब अभिमन्यु को रोकने वाला यहाँ है कौन? अब तो लड़ता है अभिमन्यु निराली शान से, और खेलता है कौरवों की जान से। लड़ता है अभिमन्यु निराली शान से, खेलता है कौरवों की जान से। लड़ता है अभिमन्यु निराली शान से, खेलता है कौरवों की जान से। लड़ता है अभिमन्यु निराली शान से, खेलता है कौरवों की जान से। खेलता है कौरवों की जान से। बाबा पोते को भी लड़ने देते हैं। एक दृश्य और देख के कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सारा रणभूमि एक तरफ लड़ रहा है और एक तरफ एक पर्वत के समान लड़ने वाला अकेला पहलवान। केस खोले हाथ में पकड़ी गदा, बैरियों पर वार करने की अदा, हाथियों को फेंकना आकाश में और लात रखना है किसी के लाश पे। कौन है बुलंद हौसला वाले? अरे अब इधर थोड़ी नजर दौड़ाइए, अब भीम का चेहरा रखेगा। अब इधर थोड़ी नजर दौड़ाइए, भीम का चेहरा रखेगा। और इधर थोड़ी नजर दौड़ाइए, भीम का चेहरा रखेगा। अब इधर थोड़ी नजर दौड़ाइए, भीम का चेहरा रखते जाइए। भीम जो लड़ रहे थे रणभूमि में, भीम किसी पर अपना शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करते। देखिए एक विलक्षण पुरस्कार, यह है डॉक्टर मुकेश जी। डॉक्टर मुकेश जी के सौजन्य से
60 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 510 रुपए है भैया जी, क्षमा करें। 510 रुपए का पुरस्कार है डॉक्टर साहब की ओर से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते मंगलमय जीवन का मंगल कामना प्रभु से करता हूं। फिर कह रहा हूं कि भीम अपना गदा किसी पर नहीं चलाते थे, भीम का शस्त्र गदा ही है ना। अर्जुन का शस्त्र गांडीव है और भीम का शस्त्र गदा है। तो भीम अपना गदा नहीं प्रहार करते थे, जानते हैं क्यों? द्रौपदी चीर हरण के समय ही भीम ने प्रतिज्ञा कर लिया था कि जब तक अपने गदा से सैकड़े भाई दुर्योधन के खून से रंग नहीं लूंगा तब तक ये गदा मैं किसी पे प्रहार नहीं करूंगा। जिस समय भरी सभा में दुर्योधन कह दिया था द्रौपदी से कि साड़ी खोल और नग्न होके मेरे जंघे पर आके बैठ जा, उसी समय भीम प्रतिज्ञा कर लिए थे, अगर तेरा हृदय न खाऊं मैं तो मरु हिजरों के द्वारा उत्तम गति कभी न पाऊं मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने गदा से जब तक सैकड़े भाई दुर्योधन के खून से गदा को रंग नहीं दूंगा मैं किसी पे गदा प्रहार नहीं करूंगा। तो यहाँ लड़ाई के मैदान में लड़ते थे कैसे? 5 दिन से लड़ाई शुरू है, तो भीम से कोई सैनिक थोड़े लड़ने जाता था। भीम के बदन पर हाथियों का झुंड दौड़ाया जाए कि इससे कुचल देना है भीम। तो जिसके बदन में 50,000 हाथी का बल है, 1-2 झुंड हाथी उसका कुछ बिगाड़ने वाला? यही शस्त्र हो जाया करता था भीम का। जितने हाथी का सुर पांजे में अट जाए ना भीम को, पांजा भर सुर पकड़ के ऐसा आजमा के एक आध झुंड हाथी को ऊपर फेंक देते थे कि ऊपर से वो झुंड गिरे तो 1000 के 1000 कौरवी सेना को कदुए की तरह कुचल डालता है। ये शस्त्र था भीम के लड़ने का। अब उस समय सूर्योदय होते लड़ाई शुरू हो और सूर्य अस्त होते लड़ाई समाप्त हो जाए। आज भी सूर्यास्त होते लड़ाई समाप्त हो गया था। सभी अपने अपने शिविर को लौट गए थे। अकेला भीम एक रास्ता पकड़े बड़े मायूस चले आ रहे हैं, मुख पर बड़ी उदासी लिए हुए। मन ही मन सोचते कि ये कन्हैया क्या मेरा प्रतिज्ञा मेरे साथ ही जाएगा? दुर्योधन का एक भी भाई तो मेरे सामने पड़ ही नहीं रहा है। मैं अपने प्रतिज्ञा का शुरुआत कैसे करूं? कब तक मेरा गदा प्यासा रहेगा? कान्हा एक बार तो नजर घुमा दो हमारे ऊपर, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर। हे भक्त बासल कहानवारे, श्याम सुंदर हे भक्त बासल कहानवारे। करो हम पर श्याम सुंदर हे भक्त बासल कहानवारे। करो हम श्याम सुंदर हे भक्त बासल कहानवारे। हे भक्त बासल कहानवारे।
उबारा गजराज को तुम्ही हो गिरी पर उठाने वाले, तुम्ही हो गिरबर उठाने वाले, तू ही हो मुरली बजाने वाले, तुम्ही हो गिरबर उठाने वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले। कृपा करो हम पे शाम हे भक्त बादल कहाने वाले, करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त बादल कहाने वाले, हे भक्त बादल कहाने वाले, हे भक्त बादल कहाने वाले। प्रभु से प्रार्थना करते भीम बड़े मायूस रास्ता पकड़े जा रहे थे ना, तो भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, करते हो तो विश्व में किंतु अकर्ता नाम इनसे क्या छुपा है। सब कुछ तो इन्हीं को करना है, बिनु हरि कृपा तृण नहीं डोले। भगवान समझ गए भीम के हृदय के भावना को। भगवान कृष्ण विचार किया कि अगर भैया भीम का हौसला पस्त हो जाए तब तो मेरे लड़ाई का सुंदरता ही समाप्त हो जाएगा। दो ही तो सौंदर्य है मेरे इस लड़ाई के, एक अर्जुन और दूसरा भीम। तो हमें भीम के हौसला को बुलंद करके रखना होगा, तभी सुंदरता बरकरार रहेगा। प्रभु ने ऐसी प्रेरणा कर दी ना उसी समय कि जिस रास्ते से भीम आ रहे थे, नजर पड़ा सामने दूसरे रास्ते से दुर्योधन का 14 भाई एक साथ चला जा रहा है। एक के खोज में परेशान थे बेचारे, और 14 भाई एक ही बार दिखलाई दे दिए। भीम तो भूखे शेर के तरह दौड़ के घेरिए लिया न 14 भाई को, गदा हाथ में लेके घेर लिया। कहा कि दोस्त याद है तुम सबों को, जिस दिन भरी सभा में तू सैकड़े भाई ताली बजा बजा के बहुत ठहाका लगा रहा था, हम पांचों भाई नौकर का वस्त्र पहना के नौकरों की मंडली में बैठा दिए गए थे। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने के लिए तत्पर था। द्रौपदी बिलख बिलख के रो रही थी, अपने लज्जा बचाने का गुहार भगवान कृष्ण से कर रही थी। उस समय मैंने कुछ प्रतिज्ञा किया था, याद है, कि जब तक तेरे सैकड़े भाई के खून से गदा को रंग नहीं दूंगा, मैं किसी पे गदा प्रहार नहीं करूंगा। उस दिन से आज तक ये मेरा गदा प्यासा ही है भाई, कहीं इसका उपयोग नहीं किया हूं। तो कन्हैया तो बड़ा दयालु है, अच्छा शुरुआत किया है मेरे प्रतिज्ञा का। हम तो एक को खोज रहे थे और 14 एक बार प्राप्त हो गए हो। 2-4 मौका ऐसा कन्हैया हाथ लगा दे तो मेरा काम ही हो जाए। एक बार तो भीम के हृदय में भावना बदलना चाहा। आस्तिक थे, भगवान कृष्ण के अनन्य पुजारी थे ना। मन में हुआ कि ये लाख दुश्मनी करे लेकिन मार दूं कैसे, है तो मेरा चचेरा भाई। लेकिन दूसरे ही पल भावना बदल गया। दूसरे ही पल द्रौपदी की याद आंसू आ गए। द्रौपदी बिलख रही है और दुशासन साड़ी खींच रहा है। ये दृश्य जो आया न नजर के सामने, दोनों आंख से 2 बूंद आंसू टपक के गिर गया जमीन पर भीम के। ऐसा क्रोध पनपा कि मारे नहीं गदा से किसी को, पूरे शक्ति से एक गदा इधर से नचाया और एक गदा इधर से।
ऐसा गदा को नचा ही दिया कि उसके हवा में 14 भाई का सर आपसे में टकरा टकरा के चूर चूर होके वही धराशायी हो। अरे द्रौपदी की याद आंसू आ गए, पल में 14 कौरवों को खा गए। द्रौपदी की याद आंसू आ गए, पल में 14 कौरवों को खा गए। द्रौपदी की याद आंसू आ गए, पल में 14 कौरवों को खा गए। द्रौपदी की याद आंसू आ गए, पल में 14 कौरवों को खा गए। द्रौपदी की याद आंसू आ गए, पल में 14 कौरवों को खा गए। पल में 14 कौरवों को खा गए। और 14 भाई जो एक साथ मरा न, भीम के हृदय में तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं। खुशी के मारे क्या किया, अपने बगल से शंख निकाले भीम और 50,000 हाथी का बल फूंक दिया शंख में खुशी के मारे। ऐसा शंख ध्वनि कर दिया कि कोसों दूर लोगों को दूसरा आवाज आता ही नहीं है कान में। भीम का शंखे गूंज रहा है, ऐसा फूंक दिया। अब दोनों शिविर में तहलका मच गया। पांडव दल कौरव दल दोनों चौकन्ना। ये तो भीम के शंख का ध्वनि है। भीम शंख ध्वनि क्यों कर रहा है? भीम को बहुत अपार खुशी प्राप्त होता है, तब ऐसा शंख ध्वनि करता है वो। अब लड़ाई समाप्ति के बाद उसे किस बात का प्रसन्नता हो गया, किस खुशी में शंख ध्वनि कर रहा है वो? पांडव दल कौरव दल दोनों चौकन्ना है। इतने ही में चर्चा पहुंच गया कि भीम ने दुर्योधन के 14 भाई को एक साथ मार गिराया है। धर्मराज ने जो सुना ये बात कि भीम 14 भाई को मार गिराया, भगवान कृष्ण वहीं उपलब्ध थे। महाभारत के लड़ाई में भगवान कोचवानी करते थे। अर्जुन के रथ हाँकने वाले सारथी थे बेचारे। प्रतिज्ञा कर रखे थे कि मैं इस लड़ाई में कोई शस्त्र कभी नहीं उठाऊंगा। तो काम लिया था कोचवानी करने का, रथ हाँकने का। रथ और घोड़े को यथास्थान रख के चाबुक हाथे में है, वहीं बैठे हुए विचार विमर्श हो ही रहा था कि चर्चा पहुंच गया कि भीम ने दुर्योधन के 14 भाई को आज मार गिराया। धर्मराज दौड़ के गए और कटे वृक्ष के तरह न गिरे भगवान कृष्ण के चरण में। करते हो तू कन्हैया, अब मेरा नाम हो रहा। करते हो तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से
रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे कन्हैया बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। तुम्हें क्या बताए मोहन, क्या बताए मोहन आराम हो रहा है। क्या बताए मोहन आराम हो रहा है। तुम्हें क्या बताए मोहन आराम हो रहा है। क्या बताए मोहन आराम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अहो करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तू हो इस बात की कमी है। अरे मेरी जिंदगी में तुम हो इस बात की कमी है। कन्हैया मेरी जिंदगी में तुम हो इस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अब पांडव के दल में तो खुशी का ठिकाना नहीं है। ये चर्चा सुन के कि दुर्योधन का 14 भाई मारा गया। लेकिन जब दुर्योधन के कान में ये खबर पहुंचा, अब तो शाम होने पर लड़ाई बंद थी। कौरवों की आज शोभा मंद थी। हंस रहे हैं रे कन्हैया के दिलेर, गरजते हैं जिस तरह जंगल में शेर। दुर्योधन कहा कि किसी ने पागल के तरह बक दिया होगा। मैं लड़ाई समाप्त करवा के चला हूं लड़ाई के मैदान से, कैसे मेरा भाई मारा जा सकता है? वहां तो कोई घटना नहीं घटी। चाहा कि अपने मस्तक से निकाल दूं इस बात को, लेकिन एक मुख से आवाज निकले तब न
जो भी आते एक ही चर्चा करते कि भीम ने 14 भाई को मार गिराया है। अब कई मुख से जो ये चर्चा सुना नहीं रहा गया। दुर्योधन कहा कुछ अंगरक्षक मेरे साथ चलो, देखता हूं लड़ाई के मैदान में चल के की बात कहां तक सत्य है। क्यों इस तरह का चर्चा लोगों ने करना शुरू किया है, कैसे मारा जा सकता है मेरा भाई। आगे दुर्योधन, पीछे पीछे ढेर सारा अंगरक्षक सिपाही के साथ बढ़ा लड़ाई के मैदान की ओर। आधे रास्ते ही तो रणभूमि के तरफ चला था। 14 भाई का लाश जमीन में बारी बारी से गिरा हुआ प्राप्त हो गया। वस्त्र देख के पहचान पाया कि ये मेरा भाई है। गली के ऊपर मुख तो इस तरह छत बिछत हो गया था ना, आपस में टकरा के मुख से पहचानना असंभव था। वस्त्र से पहचाना। दुर्योधन कहा कि ये तो सचमुच मेरा भाई ही है। और सचमुच एक नहीं 14 भाई, ये कैसे हो गया। लड़ाई के मैदान में तो कोई घटना नहीं घटी है, रास्ते में। कहा मेरे समझ में आ रहा है कि ऐसा दृश्य क्यों है मेरे सामने। जानते हो तुम लोग ये हाल हमारा क्यों हो रहा है। हमारे जो सेनापति है बाल ब्रह्मचारी बाबा भीष्म पितामह, वो पांडवों का भलाई चाहते हैं, दुश्मन का हित चाहते हैं। वो सेनापति हैं कौरव के और भलाई चाहते वो पांडव। तो जिसका सेनापति ही दुश्मन का भलाई चाह रहा हो, तो आज मेरा भाई मरा, कल इसी तरह कहीं मैं भी अकाल मृत्यु मरा हुआ पड़ा मिलूंगा तुम सबों को। उठाओ इस सारे लाश को और ले तो चलो मेरे साथ। अभी बाबा के सामने जाके फैसला ही कर लेते हैं, क्या मर्जी है उनका। अगर वो मेरा पराजय ही चाहते तो अपने हाथों से बाण चला के क्यों नहीं बंद कर देते हम सबों का। छुप के वार क्यों करवा रहे हैं हमारे ऊपर। उठाओ एक एक लाश को। 14 लाश उठवा लिया दुर्योधन और बढ़ता हुआ आ गया लड़ाई के मैदान में। क्योंकि बीच रणभूमि में एक लाल रंग के कपड़े का मकान बना हुआ है। ये बाबा भीष्म का शिविर था। बाबा भीष्म पितामह भी भगवान कृष्ण के बड़े अनन्य पुजारी थे, अनन्य भक्त थे। बीच में इसीलिए शिविर बनवाया था कि दिन भर तो लड़ाई लड़ते थे, अपना कर्तव्य निभाते थे, और जब लड़ाई समाप्त हो जाए सब अपने अपने शिविर को लौटे, तो बाबा भीष्म रात भर इस शिविर में समाधि में बैठ जाया करते थे। भगवान कृष्ण के लिए तपस्या किया करते थे। वो ब्रह्म मुहूर्त तक समाधि में बैठे रहे। अभी अभी रणभूमि से वापस अपने शिविर में आए ही पांव में जो अभिमन्यु के बाण का कुछ खरोच लग गया था बाबा भीष्म को। सिपाही सब उस पर मरहम पट्टी करने में लगा हुआ है, मरहम पट्टी कर रहा है। और बाबा कह रहे थे, जानते हो ये घाव किसने दिया है हमें? मेरा ही बच्चा, मेरा ही खून, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने ये जख्म दिया है हमें। सिर्फ 16 वर्ष का नौजवान है, अभी दुधमुहा बालक है। दूध के दांत भी पूरे तरह नहीं टूटे होंगे, लेकिन क्या सफाई है उसके हाथ में बाण चलाने का। मैंने आज स्वाद चखा है उसके बाणों का।
जो अभिमन्यु के बाण का चोट पहुंचा है हमें, आज तक अर्जुन भी कभी इतना चोट नहीं पहुंचा पाया। जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो। आशीर्वाद जो दे रहे थे ना अभिमन्यु को, शिविर के बाहर से दुर्योधन सुनते ही आ रहा है। दुर्योधन कहा कि लो सुन लो, दुश्मन का बड़ाई शुरू है भीतर। अभिमन्यु को जुग जुग जीने का आशीर्वाद बाबा दे रहे। अब तो विश्वास हुआ कि बाबा पांडवों का भलाई चाहते हैं, पांडव का ही हित चाहते हैं। वो कहा चलो सारे लाश को अंदर लेके। आगे दुर्योधन प्रवेश किया और पीछे से एक एक लाश उठाए। सारे सिपाही प्रवेश करते हैं। अब बाबा तो चौंक गए इस लाश का ढेर देख के। क्या बात है दुर्योधन, मेरे शिविर को श्मशान बनाने का विचार कर लिया है क्या तू? ये लाश उठा उठा के मेरे शिविर में इकट्ठा करवा रहा है, क्या विचार है तुम्हारा? कहा कि हर लाश उठा के नहीं लाया हूँ बाबा, चुन के कुछ लाश लाया हूँ आपको पहचान करने के लिए। जरा पहचानिए बाबा कि इसमें आपका भी कोई है क्या? चुन के लाश लाया हूं। सारे लाश के बदन से जो चादर हटवा दिया ना, बाबा भीष्म पितामह का भी सिंहासन हिल गया था ना उस समय। बेतरह चौंक जाते हैं। दुर्योधन ये तो तेरा भाई है, और एक दो नहीं 14 भाई एक साथ कैसे मारा गया दुर्योधन? लड़ाई के मैदान में तो कुछ नहीं हुआ। मैं लड़ाई का समापन करा के सबको रणभूमि से विदा कर लिया है। अंत में मैं अपने शिविर में प्रवेश किया हूं। फिर ये घटना बाबा कहा कि आ रहा है हमारे समझ में आ रहा है। दुर्योधन कहीं भीम धोखा से तो अपना प्रतिज्ञा पूरा करने आज नहीं चल दिया। भीम का तो करिश्मा नहीं है ये। दुर्योधन कहा कि ये चौंकने का नाटक मत कीजिए न बाबा। नाटक दिखला के हमें संतुष्ट करना चाहते हैं आप। आपको तो बड़ी प्रसन्नता हो रहा होगा मेरे भाई का लाश देख के इस समय। आप तो पांडव का ही भलाई चाहते ही हैं। अभी अभी अभिमन्यु का बड़ाई सुनते आ रहा हूं मैं बाहर बाहर। जुग जुग जीने का आशीर्वाद दे रहे थे आप। बाबा कहा कि पागल की तरह बकने लगा है आज तू, क्या हो गया? काज बकने ही आया हूं, क्योंकि आपके नजरों के आगे हो गया। आप हमारे सेनापति हैं ना बाबा। अगर आपके पीठ पीछे ये घटना घटती तो मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन आप हमारे प्रधान सेनापति हमारे साथ हैं, फिर आपके नजरों के आगे हो गया। जागने पर भाग मेरा सो गया। आपके नजरों के आगे हो गया। जागने पर भाग मेरा सो गया। आपके नजरों के आगे हो गया। जागने पर भाग मेरा सो गया।
सो गया। आपके नजरों के आगे हो गया और जागने पर भाग मेरा सो गया। बाबा भीष्म कहा कि ये दुर्योधन गलत फहमी में पड़ गए हो, गलत सोच है तुम्हारा। तुम एक बात का ध्यान रखो, अगर मैं तेरा सेनापति हूं ना, तो लड़ाई होते समय मैं सर्वदा इस ताक में रहता हूं कि कौन मेरे बाण का सामना करे और किसका प्राण किस समय ले लूं मैं। कोई भी अगर मेरे बाण का सामना कर दिया, पलक झपकते उसका प्राण ले लूंगा मैं। लेकिन ये लड़ाई के मैदान तक ही सीमित है दुर्योधन। जब तक लड़ाई हो रहा है तभी तक। लड़ाई समाप्त हो जाने के बाद जैसे 500 भाई तू मेरा बच्चा है ना, वो भी 5 मेरा ही बच्चा है, अपना ही खून है, वो भी कोई गैर नहीं है। लेकिन तुम एक बात का ध्यान दो कि अगर भीम धोखा से अपना प्रतिज्ञा पूरा करने चला है ना आज, तो मैं जानबूझ के तुम सबों के आगे इसी समय प्रतिज्ञा करता हूं। 14 भाई तेरा मारा गया है ना, तो मेरा भी प्रतिज्ञा है कि कल लड़ेंगे हम निराली शान से, खेलेंगे हम पांडवों की जान से। कल हमारी फैसला कुल जंग है, क्या हुआ अगर कृष्ण उसके संग। ऐसा मत सोचना दुर्योधन कि कन्हैया पांडवों का साथ दे रहा है। सर्वदा पांडवों के साथ छाया की तरह लगा रहता है। कन्हैया से भी मेरा कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। कोई फर्क नहीं है कि कन्हैया साथ है पांडवों का, और अकेले कान्हा को कौन कहे। पुष्प पे कल देवता भी आएंगे, तो पराजय मुझसे लेकर जाएंगे। देवताओं की भी टोली कल उतर जाए ना, उन्हें भी पराजय का मुख देखना होगा। और तू 100 भाई में 14 भाई मरे हो, पांडव है सिर्फ 5 ही भाई। फिर भी मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि उस 5 में भी अरे एक पांडव कल को मारा जाएगा, और ये आज का बदला उतारा जाएगा। एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। यह सुन दुर्योधन चल दिया है मुस्कुरा। उधर से तो रोनी सूरत बनाए आया था, लेकिन बाबा ने जैसे ही प्रतिज्ञा किया, दोनों हाथ जोड़ के कहा कि ये बाबा क्षमा कर दीजिए हमें। मैं भाई के वियोग में पड़ के कुछ खरी खोटी बोल दिया हूं आपके सामने। आप पर अटूट भरोसा है बाबा हमें। क्षमा प्रार्थी होते शिविर से जो बाहर निकला दुर्योधन, बाहर आते ही जोरों से ठहाका मार के हंसना शुरू की। अरे जाने दो ना, 14 भाई न मरा है अभी, अब भी हम 86 भाई बचे हुए, हमको कोई कमी नहीं हुआ है। लेकिन वो 5 में जो कल एक मरेगा, जानते हो कौन मरेगा? अर्जुन मर जाएगा कल। क्योंकि बाबा के प्रतिज्ञा करने का खबर सुन के 2 ही भाई मुकाबला करने के लायक है, एक अर्जुन और दूसरा भीम।
तो भीम को तो सामने जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भीम ने ही अपराध किया है, जिसके कारण बाबा प्रतिज्ञा किए हैं। मुकाबला करने अर्जुन जाएगा कल, और जो कल बाबा के आगे पहुंच गया, समझ लो उसका काम तमाम हो गया वही रणभूमि में। और अगर अर्जुन मारा जाता है तो धर्मराज का दाहिना हाथ टूट जाएगा। फिर इन सारे भाई से तो मैं निपट लूंगा, मेरे पास क्षमता है। कल अर्जुन को कोई नहीं बचा पाएगा अगर चला गया बाबा के सामने। दुर्योधन के समझ में आ नहीं रहा है कि केहू ना बिगाड़ी जी, केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगाड़ी केहू ना बिगाड़ी, राम ना बिगाड़ी। अब केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगाड़ी केहू ना बिगाड़ी, केहू ना बिगाड़ी, राम ना बिगाड़ी। केहू ना बिगाड़ी जी, केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगाड़ी केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगाड़ी। केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगाड़ी बिगाड़ी जी, राम ना बिगाड़ी विप्र सुदामा जी विप्र सुदामा जी पर फिरले नजरिया, विप्र सुदामा, विप्र सुदामा, विप्र सुदामा जी पर फिरले नजरिया, विप्र सुदामा जी पर फिरले नजरिया। झोपड़ी से बच गईले महल अटारी, राम ना बिगाड़ी झोपड़ी से बानी महल अटारी जी, राम ना बिगाड़ी केहू ना बिगाड़ी, राम ना बिगाड़ी केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगाड़ी बीच सभा में देखा द्रौपदी पुकारी जी, बीच सभा में देखा द्रौपदी पुकारी जी, बीच सभा में देखा द्रौपदी पुकारी जी,
नाना विधान है। देखिए बड़ी विलक्षण बात है। श्री हरिराम सिंह जी की ओर से फिर से 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है हमें। बहुत अभिनंदन मेरे ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए दुर्योधन तो खुशियां मनाते चल दिया अपने शिविर की ओर। उधर पांडव के शिविर में जो लोग मस्ती लूट रहे थे खुशी से, एक पांडव का गुप्तचर सुन लिया था बाबा भीष्म को प्रतिज्ञा कर। दोनों तरफ का गुप्तचर रात भर खबर लेता रहे न दोनों तरफ कि कल लड़ाई के मैदान के लिए क्या योजना बनता है लड़ने का। तो पांडव का गुप्तचर सुन लिया। अब जैसे ही सुना कि एक पांडव कल को मारा जाएगा, दौड़ते भागते पहुंचा। पांचों भाई बैठे बगल में, भगवान कृष्ण बैठे, बड़े प्रसन्नता से बातचीत कर ही रहे थे कि वो दूत पहुंच गया। ए मालिक, बाबा भीष्म ने तो प्रतिज्ञा कर लिया है। अब भीष्म ने प्रतिज्ञा किया, ये दूत के मुख से जो निकला, दहशत छा गया पांडव के शिविर में। एक बार सबके सब खामोश हो गए, मुख पर उदासी छा गया। सब देखने लगे टकटकी लगा के, क्या बोल दिया ये आते आते। लेकिन भगवान कृष्ण भी वहीं उपलब्ध थे ना। कहा कि सही खबर लेके आए हो क्या तुम? कहा क्या प्रभु, मैं अपने कान से सुना हूं, बाबा ने सचमुच प्रतिज्ञा किया है। क्या प्रतिज्ञा किया है बाबा, जरा हमको भी बता सकते हो? कहा हाँ मालिक। बाबा ने कहा है कि कल लड़ेंगे हम निराली शान से, खेलेंगे हम पांडवों की जान से। भगवान कृष्ण कहा तो ये कोई नई बात तो नहीं कह दिया। दुश्मन के ही वो सेनापति हैं, तो 5 दिन से खेल ही रहे हैं पांडव के जान से। ये कौन सी नई बात कहा उन्होंने? और क्या कहा? कल हमारी फैसला कुल जंग है, क्या हुआ अगर कृष्ण उसके संग है। भगवान कृष्ण कहा ये सच कहा है, इस बात को मैं भी मानता हूं। बाबा ऐसे हमारे भक्त है ना कि उनके आगे कोई दाव ही नहीं गलता है हमारा। भक्त के वश में है भगवान, मैं उनके इशारे पर चलने वाला भगवान हूं, वही हमारे इष्ट है। लेकिन प्रतिज्ञा क्या किया ये न बता तू हमें। कहा मालिक प्रतिज्ञा किया है कि एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। धर्मराज दौड़ के जाके कटे वृक्ष के तरह गिर के लिपटे न भगवान कृष्ण के चरण में। नहीं जनार्दन, ऐसा अनर्थ कभी मत होने देना आप, अनर्थ हो जाएगा कन्हैया। मुझे ऐसी राज्य नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई प्यारा है कान्हा, राज्य नहीं। तू एक काम करो मधुसूदन, हमें इसी समय ले चलो, आप इसी समय ले चलो बाबा के साथ।
आज एक का ऐसा कल लेके के हम देखा नहीं तो कल लेके कैसी समझ ले चलो, मैं बाबा का चरण पकड़ के कह दूंगा कि बाबा अपना वचन वापस ले लीजिए आप, मेरे भाई को मुक्त कर दीजिए, अपना राज्य और अपना वचन दोनों वापस लीजिए, मैं अन्यत्र जाके पांचों भाई अपना जीवन बसर कर लूंगा। कन्हैया मुझे भाई चाहिए, राज्य नहीं। ले चलो हमें बाबा के पास। भगवान कृष्ण कहा कि धर्मराज इतना जल्दी अधैर्य कैसे होने लगे आप तो धर्म के अवतार हैं, धर्मराज कहे जाते हैं आप। धर्म के रास्ते पर चलने वाले को इतना अधैर्य होना शोभा देता है क्या? क्यों परेशान होने लगे? बाबा ये तो नहीं कहा है कि एक पांडव अभी मारा जाएगा, ऐसा प्रतिज्ञा नहीं किया है। बाबा ने कहा है कि एक पांडव कल को मारा जाएगा, तो कल होने में 12 घंटे अभी शेष बचे हुए हैं न धर्मराज। 12 घंटा समय है, पर्याप्त समय है न मेरे पास। प्रत्यक्ष रूप से तो बाबा के आगे मेरा कुछ चलता नहीं, सचमुच कुछ नहीं कर पाता मैं उनके आगे, लेकिन लोग हमें छलिया कह के भी बुलाते हैं, जानते हैं ना आप। मैं देवताओं के साथ भी छल कर ले सकता हूं, तो बाबा भीष्म तो हमारे अनन्य भक्त हैं, चाहे हमें प्रपंच ही क्यों न करना पड़े, छल करना पड़े, मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकता, भरोसा दे सकता हूं कि मैं भरपूर प्रयत्न करूंगा कि आप 5 के 5 भाई बरकरार रहे। मैं रात भर में कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाल लूंगा। मुझे सोचने का कुछ वक्त दीजिए, समय दीजिए। आप धैर्य से रात्रि व्यतीत करें, मैं नियत समय से उपस्थित हो जाऊंगा। सांत्वना दिया धर्मराज को भगवान कृष्ण ने और खुद रास्ता पकड़ लिया द्वारिका का, क्योंकि इनके भी मस्तक में तूफान उठना शुरू हो गया था कि मामला तो बड़ा जटिल हो गया है। बाल ब्रह्मचारी बाबा भीष्म ने प्रतिज्ञा किया है, अब तो बहुत ही बड़ा संकट है ये, लेकिन हमें किसी न किसी तरह इसका निदान निकालना अवश्य होगा। सोचते हुए भगवान तो चले द्वारिका। धर्मराज इधर चारों भाई को अपने पांजे में पकड़ लिया, बाह में ले लेते हैं चारों भाई और कहा कि जानते हैं रात भर के लिए अब हम सब 5 भाई हैं, सिर्फ रात भर। अरे कल न जाने किसकी बारी आएगी, अब किसकी गर्दन कल उतारी जाएगी, असर कफन किसको ओढ़ाया जाएगा, कौन मरघट जलाया जाएगा, सर कफन किसको ओढ़ाया जाएगा, कौन मरघट जलाया जाएगा। जलाया जाएगा, सर कफन किसको ओढ़ाया जाएगा, कौन मरघट में जलाया जाएगा।
कौन मरघट में जलाया जाएगा। ये तो बड़े व्याकुल होके धर्मराज कह रहे हैं। और उधर रंग महल में द्रौपदी के कान तक भी ये आवाज पहुंच ही गया था ना कि बाबा भीष्म ने प्रतिज्ञा किया है 5 भाई में एक को कल मार देने का। बड़ी व्याकुल होके दोनों हाथ उस कोठे पर ही द्रौपदी उठा देती है। नहीं कन्हैया, अपने बहन को विधवा मत होने देना, ध्यान रखना कन्हैया। कभी चांद कभी सूरज, कभी चांद कभी सूरज, कभी चांद कभी सूरज, कभी चांद कभी सूरज, चांद सूरज बनके भर भर रहे। दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, ओ जलता रहे। दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, ओ जलता रहे। दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, ओ जलता रहे। कभी चांद कभी सूरज, ओ कभी चांद कभी सूरज, चांद सूरज बनके बनवा रहे। दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, ओ जलता रहे। दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, ओ जलता रहे। दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, ओ जलता रहे। दुख पाऊं मैं सुख न पाऊं मैं अकेली, दुख पाऊं मैं सुख न पाऊं मैं अकेली। दुख पाऊं मैं सुख न पाऊं मैं अकेली। दुख पाऊं मैं सुख न पाऊं मैं अकेली। स्वर्ग भी मिले तो मैं जाऊं ना अकेली, ओ स्वर्ग भी मिले तो मैं जाऊं ना अकेली। एक कदम आगे बढ़ाऊं ना अकेली। एक कदम आगे बढ़ाऊं ना अकेली। साथी मेरे साथ चलता रहे, दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, ओ जलता रहे। दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, ओ जलता रहे। कभी चांद कभी सूरज, कभी चांद कभी सूरज, ये चांद सूरज बनके हर बार है। दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, ओ जलता रहे। दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, ओ जलता रहे, ओ जलता रहे, ओ जलता रहे। द्रौपदी भी बार बार सुहाग का गुहार लगाने लगी है भगवान कृष्ण से। और भगवान तो करवट पे करवट बदल रहे हैं द्वारिका का। भगवान भी समझ गए कि कल अगर किसी भाई में कोई